छायादार काले हाथ फर्श से अपना रास्ता बनाते हैं। आर्यन भानपुर गांव की ओर गाड़ी चलाता है। उसकी कार शाम के धुंधलके में ढके एक संकरे पथरीले रास्ते पर चलती है। धुंध गहरी होती है। आगे की सड़क को निगलते हुए जैसे कार की हेडलाइट घनी घूमती हुई धुंध को भेदने के लिए संघर्ष करती हैं। अचानक एक गहरा साया सड़क के बीच में प्रकट होता है। एक अशुभ आकृति आर्यन का रास्ता रोकती है। टायर चीखते हैं क्योंकि आर्यन ब्रेक लगाता है। अचानक रुकने से वह सीट बेल्ट के खिलाफ आगे की ओर झुक जाता है। गाड़ी के रुकते ही सन्नाटा छा जाता है, लेकिन रहस्यमय छाया गायब हो गई है। केवल धुंध ही बची है। रात के आवरण में आर्यन हवेली के पास जाता है, जिसकी जीर्ण शीर्ण भव्यता एक लंबी भूतिया छाया डालती है। वह अपनी कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर तैयार करता है। हर क्लिक और आवाज सन्नाटे को बढ़ाती है। एक सांस लेते हुए आर्यन दहलीज पार करता है। हवेली के मुंह में एक भयानक आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, क्योंकि हवेली का भारी दरवाजा बंद हो जाता है। अचानक गूंजती हुई गड़गड़ाहट आर्यन को अंदर फंसा लेती है, उसे ठंडी अंधेरी में बंद कर देती है। हवेली एक बार फिर शांत खड़ी है। भारी दरवाजा एक बाधा है। अंधेरा पूरा है। हवेली के विशाल हॉल में आर्यन बैठ जाता है, हाथ में रिकॉर्डर लिए। चारों ओर शांति छा जाती है। वह रिकॉर्डर चालू करता है। लाल बत्ती मंद रोशनी में एक तीखा विरोधाभास है। अचानक ऊपर से पैरों की विशिष्ट आवाज गूंजती है। धम धम धम। आवाज तेज होती है, जो एक छोटे बच्चे के दौड़ने का संकेत देती है। आर्यन में घबराहट बढ़ रही है। वहां कौन है? आर्यन चिल्लाता है। उसकी आवाज अजीब पृष्ठभूमि के खिलाफ तेज है। आर्यन एक बंद कमरे में आता है। भारी लोहे की जंजीरें क्रूरता से दरवाजे को बांध रही हैं। शक्ति की लहर के साथ आर्यन जंजीरों को तोड़ता है। लोहे की कड़ियां पत्थर के फर्श पर खड़खड़ाती हैं। भारी दरवाजा खुलता है, जो धुंधली रोशनी वाली कोठरी के अंदर एक भयानक दृश्य प्रकट करता है। एक पुरानी कुर्सी धीरे धीरे, अजीब तरह से, अन्यथा शांत और मौन कमरे में झूलती है। खरोंच दीवारों पर निशान छोड़ते हैं, निराशा और भागने के व्यर्थ प्रयासों का प्रमाण। अनकहे आतंक से हवा भारी है। सन्नाटा कमरे के खौफ को बढ़ा रहा है। भव्य हॉल कांपता है, जो जल्द ही होने वाले खौफ का एक सूक्ष्म प्रस्तावना है। नीचे से छायादार काले हाथ फर्श से अपना रास्ता बनाते हैं, टखनों को पकड़ते हैं। सिलहूट दीवारों से अलग हो जाते हैं, जैसे कि एक लौ के लिए पतंगे हॉल के केंद्र की ओर खींचे जाते हैं। जमींदार का परिवार इकट्ठा होता है। चेहरे पीले पड़ जाते हैं। आंखें प्राचीन अंधकार से घिरी हुई हैं। एक नकाबपोश आकृति उनके बीच मंडराती है। उसकी उपस्थिति निराशा का एक मौन वादा है।